श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि घर की महिलाएं जो होती हैं वह घर की लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए अगर घर की लक्ष्मी रोज सुबह उठकर सही समय पर स्नान नहीं करेगी तो उस घर में हमेशा धन की, पैसों की कमी बनी रहेगी। इसी के साथ में सर्दियों का समय भी चल रहा है, तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि आपने देखा होगा कि आपके पड़ोसी तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ तैयार रखा है, आपके पास जो भी है वह सब खत्म होता जा रहा है। तो उसका एक कारण यह भी होता है। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर की महिलाओं को सुबह किस समय स्नान कर लेना चाहिए और अपने घर की साफ सफाई नहाने के बाद करना चाहिए कि नहाने के पहले करना चाहिए। और इसी के साथ में रोज़ सुबह एक ऐसा कार्य भी करें कि घर की माता बहन करती हैं तो उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माता लक्ष्मी सदैव उस घर में वास करेंगी। सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं घर की महिलाओं को या माता बहनों को रोज़ अपने घर में किस समय स्नान कर लेना चाहिए। वैसे तो अभी सर्दियों का समय चल रहा है और इस समय माताएं बहनें भी नहाने में संकोच करती हैं और सोचती हैं कि जब धूप निकलेगी तब हम स्नान करेंगे, पर यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो दर्शकों, भले सर्दियों का समय चल रहा है पर हम आपको बता दें कि सर्दियों में आप जितना जल्दी सुबह उठकर स्नान करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस समय आपको ठंड नहीं लगेगी। और जैसे जैसे आप सर्दियों में लेट से नहाएंगे वैसे वैसे आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। पहले के ज़माने में तो जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर ताज़े ठंडे पानी से जो हैंड पंप या नल से निकलता था उसी से स्नान कर लिया करते थे और ठंड भी नहीं लगती थी। तो यह सब बात तो ठीक है, पर सर्दियों में हमें किस समय स्नान करना चाहिए, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। विशेष रूप से आपके घर का कोई सदस्य स्नान करे या ना करे, पर घर की माताएं बहनें जो घर की लक्ष्मी होती हैं उनको सही समय पर ही सर्दियों में स्नान करना चाहिए। वैसे तो स्नान करने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त ही होता है, जो कि रोज़ सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच रहता है। आपको इस समय वैसे स्नान कर लेना चाहिए। अगर आप इस समय भी स्नान ना कर पाएँ तो इसके बाद अगला मुहूर्त होता है जो कि सुबह 7 बजे तक का रहता है। इस बीच में भी अगर आप स्नान करते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं। इसके बाद एक आखिरी समय होता है जिस समय तक घर की माता बहनों को स्नान कर लेना चाहिए, वह होता है सुबह के 8 बजे तक का। अगर इसके बाद भी घर की कोई माता बहन स्नान करती हैं तो फिर यह सही समय नहीं माना जाता, क्योंकि घर की लक्ष्मी को सुबह 8 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए, चाहे फिर सर्दी का समय हो या कोई भी समय हो। इसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि हमें स्नान करने से पहले अपने घर के रसोई घर की साफ़ सफाई करना चाहिए या बाद में। यहाँ पर भी कई सारी माताएं बहनें गलती करती हैं। वह सुबह बिना स्नान किए अपने घर की रसोई घर में जाकर चाय बना लेती हैं और पी लेती हैं, इसके बाद स्नान करती हैं। तो दर्शकों, घर की माता बहनों को कभी भी बिना स्नान किए घर के रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्नान करके ही प्रवेश करना चाहिए और वहाँ की साफ सफाई करना चाहिए। आप सभी लोग जानते ही हैं कि झाड़ू में भी माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए ऐसा नियम है कि झाड़ू को भी बिना स्नान किए नहीं छुआ जाता है। तो झाड़ू भी माता बहनों को हमेशा स्नान करके ही लगाना चाहिए। अब हमने आपको बताया कि आपको सुबह 8 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर आप लोग विशेष रूप से घर की माताएं बहनें स्नान करती हैं तो वह स्नान सही नहीं माना जाता है। कभी कभार अगर आप लेट हो जाएं तो कोई बात नहीं, पर अगर रोज़ आप
8 बजे के बाद, जैसे कि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे स्नान कर रही हो तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी, सुख शांति नहीं रहेगी और घर के कोई काम नहीं बनेंगे। इसलिए आपको सही समय पर स्नान करना चाहिए। अब हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि हम आपको एक ऐसी चीज़ भी बताएंगे जिस चीज़ को अगर घर की माता बहनों ने सुबह करना शुरू कर दिया तो उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहेगा। उस घर के सभी सदस्यों के काम कभी नहीं बिगड़ेंगे। तो दर्शकों, जैसे ही घर की माता बहनें सुबह स्नान कर लेती हैं या नहा लेती हैं, उसके बाद आपको सीधा अपने घर के रसोई घर में साफ़ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने घर के रसोई घर में एक लोटा उठाना चाहिए। उस लोटे को अपने रसोई घर में उस स्थान से भरना चाहिए जहां से आप पीने का पानी भरते हैं, और फिर घर के लोटे को भरकर सीधा अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर जाकर छिड़कना चाहिए। और यह जल आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा लेकर छिड़कना चाहिए। एक साथ पूरा जल आपको मुख्य द्वार पर नहीं डालना है, और यह जल मुख्य द्वार पर भी डालना है और थोड़ा सा बाहर जो आपकी जगह है वहाँ पर भी जल छिड़कना है। ऐसा करने से आपके घर के पितर आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। आपके घर में कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद अगर आप चाहें तो सूर्य देव को भी जल चढ़ा सकते हैं, और जो आपके बाकी के काम हैं जैसे भगवान की पूजन अर्चना, घर का भोजन बनाना, और वह सब काम आप कर सकते हैं। अब कई सारी माताएं बहनें कहती हैं कि हमें तो आधा दिन काम में ही निकल जाता है, उसके बाद हम दोपहर में जाकर स्नान करते हैं। तो ऐसे माता बहनों के घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। इसलिए अगर आप भी अभी तक सही समय पर स्नान करती नहीं आ रही हैं तो आपको आज से ही इस नियम का पालन करना चाहिए। अब स्नान करने के बाद आपको हमेशा धुले हुए और साफ़ सुथरे वस्त्र ही पहनना चाहिए। अगर आप स्नान करने के बाद भी वही पहने हुए कपड़ों को पहन लेती हैं तो फिर आप वापस से अशुद्ध हो जाते हैं। यह नियम विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों का प्रश्न आता है कि क्या हम लोगों को सर्दियों के समय सुबह और शाम दोनों समय स्नान करना चाहिए? क्योंकि सुबह और शाम आपको पूजन वगैरह करना होता है या मंदिर वगैरह जाना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको बस सुबह के स्नान ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दर्शकों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको बस सुबह के स्नान ज़रूर करना चाहिए। बाकी अगर आप शाम के समय भी सर्दियों में स्नान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप शाम को हाथ मुंह धोकर पूजा पाठ कर सकते हैं। दर्शकों, हमने जो नियम बताए हैं वे अगर घर के सभी सदस्य इसका पालन ना कर पाएँ तो घर की माता बहन को ज़रूर इन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह घर की लक्ष्मी होती हैं और उन्हीं से पूरा घर चलता है। आखिर में मैं बस आपसे यही कहूँगी कि सुबह स्नान करने से आपके अंदर कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। आपका मन हमेशा शुद्ध और ताजगी से भरा रहता है और आपके घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।